नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज ऑन चैनल ऑन एयर। रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के सीईओ हैं, उसने रागिनी नायक को गाली दी। ये चर्चा तेज हो गई है और इसको लेकर के कई वीडियोस लगातार ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं। कल से ही ट्विटर पर रजत शर्मा और रागिनी नायक ट्रेंड कर रहे हैं। रागिनी नायक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, काफ़ी तेज तर्रार नेत्री हैं, अपनी आवाज़ को बेहतरीन और मुखर तरीके से राष्ट्रीय मीडिया में रखती हैं। रजत शर्मा इंडिया टीवी के सीईओ हैं, एडिटर इन चीफ हैं और अपना एक कार्यक्रम आपकी अदालत चलाते हैं। इसके अलावा कई डिबेट शो भी रजत शर्मा करते हैं। ऐसे ही एक डिबेट शो जो चुनाव के रिजल्ट के बाद हुआ था, जिसमें रजत शर्मा मौजूद थे एंकर के तौर पर, और वो कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक से सवाल जवाब कर रहे थे। इसी बीच एक ऐसा लम्हा हुआ जिसमें रजत शर्मा ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 90 से अधिक सीट जीतकर भी खुश है, तो उस पर रागिनी नायक उनको टोकती हैं और कुछ जवाब देती हैं, जिसके बाद रजत शर्मा ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे कि वो मन ही मन गाली दे रहे हो रागिनी नायक को। लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीतते तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए राजू, इस क्लिप को लगातार वायरल किया गया और इसके बाद कल रागिनी नायक जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि रजत शर्मा जो इतने बड़े पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के सीईओ हैं, वो एक महिला नेत्री से इस तरह के का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, अभद्र गालियां कैसे दे सकते हैं। इसके बाद रजत शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है, लेकिन रजत शर्मा लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं। 11 मिलियन से अधिक फॉलोअर रजत शर्मा के ट्विटर पर है और इस पूरी घटना के बाद से सवाल रजत शर्मा पर भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि जब इस प्रकार की घटना हुई या ये ट्रेंड हो रहा है, रागिनी नायक ने बाकायदा फैक्ट चेक किया और जो रॉ वीडियो है चैनल के, उसको भी ट्विटर पर उन्होंने डाला है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रजत शर्मा इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये आवाज़ क्लियर नहीं है और ना ही हम ऐसा कह रहे हैं कि रजत शर्मा ने गालियाँ दी ही हैं। ये जांच का विषय है और इस पर जांच होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से रजत शर्मा हर बातों पर अपनी बातें रखते हैं, ट्वीट करते हैं, आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, रजत शर्मा ने ट्वीट कर उन्हें भी जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन इतनी किरकिरी होने के बाद अब तक रजत शर्मा ने इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है कि क्या ये एक कैजुअल रिएक्शन था, क्या उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, क्या रागिनी नायक को ही उन्होंने गालियाँ दी, इस तरह की टिप्पणी नहीं की है। अब रजत शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। लगातार जो ट्विटर यूजर हैं वो रजत शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC, जिन्होंने पहले ही कहा था कि टेलीविज़न डिबेट्स में कांग्रेस के कोई प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे चुनाव के समय, लेकिन बावजूद इसके पार्टी लाइन से ऊपर जाकर के रागिनी नायक इंडिया टीवी पर मौजूद रही, उनके डिबेट का हिस्सा बनी। लेकिन क्या एक वरिष्ठ पत्रकार कि इस तरह की टिप्पणी शोभा देती है क्या? सवाल इस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जो लोग रजत शर्मा को जानते हैं, जो उनको करीब से जानते हैं, उन्हें ये पता है कि कितने संघर्षों के बाद रजत शर्मा इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और खुद कई दफ़े रजत शर्मा ने भी ये जिक्र किया कि 4x4 का एक कमरा हुआ करता था, उसमें परिवार के 6 से अधिक लोग रहते थे, उसमें रजत शर्मा रहते थे और किसी तरीके का गुजारा करते थे। घर पर पढ़ाई के लिए लाइट नहीं होती थी, वो बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। लेकिन क्या एक पद पर पहुंच जाने के बाद, क्या अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लेने के बाद व्यक्ति इस तरीके से बदल सकता है क्या? ये सवाल रजत शर्मा पर भी उठ रहे हैं और ये सवाल तमाम उन एंकर्स पर, तमाम उन मीडिया कर्मियों पर भी अब उठने लगे हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं। यदि रजत शर्मा ने ऑन एयर इस तरह की टिप्पणी की, उनका जुबान फिसला, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, तो बाकायदा वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन इस पर ना तो वो खेद जता रहे हैं, ना अपनी सफाई दे रहे हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है या कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है, आने वाले समय में रजत शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े शो करते हैं, आपकी अदालत के जरिए वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने उन्हें ये
तमगा दिया है कि ऑन एयर उन्होंने गालियां दी, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रागिनी नायक ने जिस तरीके से बड़े ही बेबाक ढंग से उन्होंने ये ट्वीट को किया है और उसके बाद रजत शर्मा ने इस प्रकार की टिप्पणी, और रजत शर्मा का अभी तक इस पर कुछ ना बोलना, ये भी सवालों के घेरे में है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें Facebook पर फॉलो करना ना भूलें।